हाय गाइस, वेलकम टू सावधा। मैं हूं दिव्या गुप्ता और आपका फाइनली सीडीएस का एग्ज़ाम हो चुका है। कैसा रहा पेपर? जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हाउ मच आर यू स्कोरिंग और आपको क्या लगा? पेपर इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था? हमें क्या लगा वो मैं आपको बताने आज आई हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ मैथ्स। मैथ्स वॉज डेफिनेटली अ लेंदी क्वेश्चन पेपर, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगा। इन्होंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी इस बार। क्वेश्चन पेपर में एक सब सेक्शनल पार्ट आ गया, जिससे हमारा लेंदी हो गया, कैलकुलेशन भी और टाइम टेकिंग भी। डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन आया, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कम आए, एडवांस मैथमेटिक्स के ज़्यादा आए। तो ओवरऑल ये पेपर थोड़ा लेंदी हो गया, इसलिए बच्चे इसको डिफिकल्ट भी मान रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू इंग्लिश पेपर। इंग्लिश पेपर एकदम ऑपोजिट, नो सरप्राइजेस, एकदम इजी पेपर आया। वेरी स्कोरिंग, idioms, vocabulary, ordering of sentences, close test, comprehension, everything was very easily doable. जिस बच्चे ने PYQs प्रैक्टिस करे हैं अच्छे से, डिसेंट कमांड ओवर इंग्लिश, वो अच्छे से कर सकता है। जिस बच्चे का मैथ्स पे अच्छा कमांड रहा है, क्रिटिकल थिंकर, स्पीड है, फास्ट थिंकिंग है, वो मैथ्स भी अच्छे से स्कोर कर सकता था। ये हुआ हमारा मैथ्स और इंग्लिश। नाउ लेट्स कम टू जीएस। जीएस जिससे हमारा गेम चेंज हो जाता है, जो थी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अब जीएस में क्या है, एज वी ऑल नो, यूपीएससी हमेशा सरप्राइजेस देता ही है, इस बार भी सरप्राइज दिया। सबसे पहला, पॉलिटी का वेटेज कम कर दिया। 18 से 20 क्वेश्चन होते थे, इस बार कर दिया 8 से 9। लेकिन वो सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन आया था वो जजमेंट वाला, वो थोड़ा सिविल सर्विसेज के लेवल का था, बाकी सारा डायरेक्ट क्वेश्चन था पॉलिटी का, बट वेटेज कम हो गया। इकोनॉमिक्स 13 से 14 क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है एंड करंट अफेयर्स सब अपडेटेड है, क्या हो रहा है इकोनॉमी में, तो आपसे वो क्वेश्चंस हो सकते थे, बिकॉज सारे करंट से रिलेटेड ज़्यादा थे, ऑफ कोर्स विद बेसिक्स ऑफ एनसीईआरटी। उसके बाद अगर हम साइंस पे आते हैं, साइंस के क्वेश्चंस अगेन एनसीईआरटी बहुत अच्छे से जिसने पढ़ी है, 11th-12th से भी एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस लिए गए बायोलॉजी में। एंड इस बार क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड भी आए, केमिस्ट्री में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए। तो इसकी वजह से साइंस का बच्चे कह रहे हैं डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया, क्योंकि पहले डायरेक्ट एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम टाइप क्वेश्चंस जो आते थे, उसमें अब एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं। सिर्फ प्लांट वॉल, प्लांट सेल, एनिमल सेल नहीं लिखा जा रहा, अंदर के एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा डीप हो गया। लेकिन अगेन अगर आपकी एनसीईआरटी का सोर्स अच्छा है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इट्स डूएबल। सो एनसीईआरटी अगर आपने साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी अच्छे से सॉलिड प्रिपरेशन है, तो ये क्वेश्चन सारे हो सकते थे। ज्योग्राफी में आपके क्लाउड और स्पेस बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, मे बी बिकॉज कंट्री बहुत स्पेस की तरफ रिसर्च वर्क बहुत बढ़ गया है, शायद इसलिए स्पेस के क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। बट अगेन अगर आप अपडेटेड है करंट में क्या चल रहा है और उसको आप अपने जीएस के सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, तो आप ये कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री पे आए, हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी डीप पूछे गए हैं, वेरी गुड क्वेश्चंस। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी कम हो गया है और एंशिएंट मिडीवल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जो बच्चे हिस्ट्री छोड़ देते हैं वो अलग बात है, कुछ बच्चे एंशिएंट मिडीवल छोड़ के मॉडर्न पे फोकस करते हैं, तो उन बच्चों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है इसकी वजह से। एंड अदरवाइज़ अगर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स जनरली डिफेंस के करंट अफेयर्स के हम लोग फोकस करते हैं, उसके काफ़ी क्वेश्चंस आते थे। इस बार मेरे ख्याल से एक ऑपरेशन सद्भावना और एक या दो क्वेश्चंस आए और उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए। स्टैटिक जीके के वेटेज काफ़ी बढ़ गई है। स्टैटिक जीके मतलब जैसे कि हमारे बॉडीज़ के क्वेश्चन आए, पीडीएस स्कीम, पुरानी स्कीम्स के ऊपर, मिशन इंद्रधनुष, आसियान बॉडी और एनएचएआई जो बॉडी है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो एक स्टैटिक पोर्शन बन जाता है। और ये बेसिकली ये सब आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि यूपीएससी तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करता है। जो बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है ना, उसको डेफिनेटली एडवांटेज रहा होगा। गाइस, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ो, हैबिट डालो, न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे अंग्रेज़ी भी ठीक होती है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जीएस भी इम्प्रूव होता है। और जो बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता होगा उसको डेफिनेटली ये पेपर ईजी लगा होगा, कि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो वो ऐसे ही मैनेज कर लेगा अपने करंट अफेयर्स के अपडेशन से और स्टैटिक जीके के अपडेशन से। सो कमिंग टू द कट ऑफ नाउ, कट ऑफ मेरे हिसाब से एएफए की 138 to 142 ±5, IMA 132 to 140, INA 122 to 130 ±5,
OTA 95 to 100 +-5, ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है। बाकी आपको क्या लगता है, अगर आप इसके बीच में स्टैंड आराम से कर रहे हो, आपने अपनी स्कोरिंग कर ली है, सो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज SSB और एनी अदर एग्जाम यू आर लुकिंग फॉर, वट एवर यू थिंक। अगर आपको लग रहा है आप बॉर्डर लाइन पे हो, तो यू कैन वेट फॉर योर रिजल्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो मैं रिलैक्स करूँगा, बाद में सोचूंगा जब रिजल्ट आ जाएगा, सो दैट इज़ नॉट द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, आप दोनों की तैयारी करिए, आप अपने नेक्स्ट स्टेज SSB की भी तैयारी करिए, कोई नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है उसकी भी तैयारी में आप लग जाइए, 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद आप शुरू हो जाइए, बिकॉज गाइस कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग। सारे पेपर, CAPF का भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे गया, CDS भी डिफिकल्ट लेवल पे जा रहा है, सो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है, तो वी ऑल्सो हैव टू एस अप आवर गेम। सो आई होप आपको समझ आया हो मेरा एनालिसिस, मेरी कट ऑफ, एंड अगर आपको कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। जय हिंद।